जब इस देश में क्रांति की बात होती है तो क्रांति भूमि के रूप में, क्रांति की सबसे उर्वर भूमि के रूप में भोजपुर की धरती को लोग याद करते हैं। और यहाँ इस धरती को प्रणाम किए बिना कोई भी क्रांति सफल नहीं हो सकती है, ऐसा मेरा विश्वास है। आज भोजपुर के हमारे तमाम साथियों ने अभिनंदन समारोह आयोजित कर मुझे आमंत्रित किया है। मैं सभी लोगों को हृदय से इसके लिए धन्यवाद देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ, बधाई देता हूँ। और शिक्षकों ने अपने संघर्ष के बल पर यह सिद्ध किया कि हमारी जो ताकत है उसको अगर कोई सत्ता नज़रअंदाज करेगी और उसको दबाने और कुचलने का प्रयास करेगी तो हम भी एक चिंगारी पैदा करेंगे और राजनीतिक व्यापारियों के भीड़ के बीच में भी संघर्ष का दीपक जलेगा। और इसी सोच के साथ शिक्षकों ने मुझे विधान पार्षद बनाया। मैं शिक्षकों की आवाज़ बनकर कल भी खड़ा था, आज भी खड़ा हूँ और कल भी खड़ा रहूँगा। बिहार में शिक्षकों की उपेक्षा हो रही है। राज्य सरकार लगातार शिक्षा के क्षेत्र में प्रयास कर रही है, परंतु यह जो प्रयास है वह राजनीतिक नज़रिए और चश्मे से किया जा रहा है, जो यह गलत है। शिक्षा में सुधार कैसे हो, इस दृष्टिकोण से काम किया जाना चाहिए। शिक्षकों को राष्ट्र निर्माता कहा जाता है, हम राष्ट्र शिल्पी हैं। और जो राष्ट्र शिल्पी हैं उन्हें अगर तरह तरह की समस्याओं में आप उलझा कर रखेंगे तो निश्चित रूप से उस शिल्पकार का जो कौशल है वो प्रभावित होता है। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा आपको नहीं मिल पाएगी। हमारे अभी जो शिक्षक हैं जिनको आपने विशिष्ट शिक्षक बनाया, उनके वेतन निर्धारण का मामला अटका हुआ है। उनको पैसा मिलना चाहिए था 50,000, तो उनको मिल रहा है 35,000। सरकार कान में तेल डालकर सोई हुई है। मैं लगातार अवगत करा रहा हूँ, ध्यान आकृष्ट करा रहा हूँ, इस पर सरकार कुछ नहीं कर रही है। बिहार में शिक्षकों का तबादला बड़े पैमाने पर किया गया, लेकिन अभी भी 20% के लगभग ऐसे हमारे शिक्षक हैं जो अपने घरों से सैकड़ों किलोमीटर दूर फंसे हुए हैं। 500-500, 700 किलोमीटर दूर अगर कोई शिक्षक अपने घर से होगा तो उसका एक ध्यान, एक चिंता अपने घर पर होगी। और जब पूरे मनोयोग से शिक्षक काम नहीं करेंगे तो स्वाभाविक है पढ़ाई प्रभावित होगी। तो ये स्थानांतरण की सुविधा मांग रहे हैं। सभी लोगों को स्वैच्छिक स्थानांतरण की सुविधा दीजिए। घर से सैकड़ों किलोमीटर दूर जो पुरुष हैं उनकी बहुत सारी चिंताएं हैं परिवार को लेकर। जो महिलाएं हैं उनके बारे में सोचिए कि उनकी क्या स्थिति होगी, कोई देखने वाला नहीं है। बिहार में लॉ एंड ऑर्डर की जो स्थिति है वो आप देख रहे हैं। तो जो घर से दूर है शिक्षक वो काफ़ी परेशान चल रहे हैं। दूसरी बात है कि हमारे जो नियोजित शिक्षक जो नियोजनवाद के कलंक के खिलाफ लड़ाई लड़ते रहे, आज इनको सीधे सरकार ने हाशिए पर लाकर खड़ा कर दिया। जिन नियोजित शिक्षकों ने यह तय किया कि हम परीक्षा नहीं देंगे, हम बार बार कितनी परीक्षा दें, तो सरकार इनके बारे में कुछ नहीं सोच रही है। जबकि हमारी नियमावली पहले से ही प्रवृत्त है, जिसमें हमें स्नातक ग्रेड में प्रोन्नति देने और प्रधानाध्यापक के पदों पर प्रोन्नति देने का प्रावधान था। आपने 20 सालों से काम लेने के बावजूद, 22 सालों से काम लेने के बावजूद एक अदद प्रमोशन नहीं दिया। और अपर मुख्य सचिव से मैं मिल करके और इस बात को अवगत कराया और मैंने कहा कि इसको आप करिए। उन्होंने सहमति भी दी, लेकिन इसके बावजूद जो निदेशक है उनके स्तर से पत्र नहीं निकला। सदन में भी हम लोगों ने आवाज़ इसके लिए उठाई, हमने प्रश्न डाला। तो लगातार हम लोग आवाज़ उठा रहे हैं, लेकिन कई ऐसी मूलभूत समस्याएं हैं जो शिक्षकों की दूर नहीं हो रही हैं। और जिला स्तर के जो पदाधिकारी हैं लक्ष्मीकांत प्यारेलाल लोग, वे सभी लोग शिक्षकों का शोषण करने में लगे। जो धरना प्रदर्शन भी लगातार किया गया था, उसको लेकर कोई सरकार? निश्चित रूप से लगातार हम लोग धरना प्रदर्शन के माध्यम से बात उठाते ही रहे। हम तो सदन के अंदर भी और सदन के बाहर भी लगातार शिक्षकों के हर एक समस्या को लगातार उठा रहे हैं, बोल भी रहे हैं। और कुछ काम हुआ भी है, लेकिन जिस तरीके से गंभीरता से काम को निष्पादित किया जाना चाहिए वह गंभीरता से निष्पादित नहीं किया जा रहा है। बहुत सारा आदेश है जो राज्य से निर्गत होता है तो उनका जिला स्तर का पदाधिकारी नहीं करता है। राघवेंद्र शर्मा केस में आदेश निकला, उसको अनुपालन नहीं किया गया। जिनको आदेश निकला कि जो भी लोग DLED ट्रेनिंग किए थे उनके विरमण तिथि से उनको प्रशिक्षित का लाभ दिया जाए, उस मामले में शिथिलता बरती गई। जो लोग सेवापूर्व प्रशिक्षित थे उन लोगों को उनका वेतन पुनरीक्षण करना था, रिवाइज कर देना था, उस काम में शिथिलता बरती गई। तो उच्चाधिकारी के आदेश को जिला स्तरीय पदाधिकारी ठेंगा दिखा रहे हैं। तो जो काम कुछ बढ़ाया भी जा रहा है उसको लोग होने नहीं दे रहे हैं, लेकिन विभाग उस पर सख्ती से कार्रवाई नहीं कर रहा है। तो ये सब गड़बड़ियां हैं। कुछ नीतिगत फैसले हैं जो सरकार के स्तर से लिए जाएं। सभी नियोजित शिक्षकों को बिना शर्त सभी लोगों को राज्यकर्मी का दर्जा दीजिए। उनके प्रोन्नति के जो अवसर हैं उनको आप बना करके रखिए, उनको प्रमोशन दीजिए। जो विशिष्ट शिक्षक हैं सभी विशिष्ट शिक्षकों का वेतन निर्धारण आप करिए और इनका जो वेतन संरक्षण मिला हुआ उसकी सुविधा आप दे दीजिए,
जितना आपने पैसा अभी तक उनको कम दिया है वो टोटल उनको फिर से आप वापस कर दीजिए। ये तमाम काम आपको करना पड़ेगा और राज्य में अब समान काम समान वेतन की लड़ाई लड़ी जाएगी। समान काम समान वेतन भी देना पड़ेगा। पहले आप कहते थे मोड ऑफ अपॉइंटमेंट डिफरेंट है, लेकिन अब तो मोड ऑफ अपॉइंटमेंट सेम हो गया। तो आप मोड ऑफ अपॉइंटमेंट जब एक ही तरीके से आप बहाली करेंगे तो किसी को आप 1 लाख रुपये वेतन देंगे और किसी को 25,000 पर आप काम लेंगे, ये नहीं चलेगा। यह संविधान का उल्लंघन है। अब सिर्फ देखा जाए अगर लगातार शिक्षकों की है जो अलग अलग कामों में लगाए गए, जैसे वोटर कार्ड निरीक्षण में या फिर जो बहुत सारे ऐसे कार्यों में चुनाव में लगा दिया जाता है, उसको लेकर कितना प्रभावित होता है? सारा प्रभावित हो जाता है ना। अभी कितने शिक्षकों को सस्पेंड कर दिया इन्होंने बीएलओ के काम को लेकर के, और बीएलओ को रात में 2-2 बजे तक खटवाए हैं। ये लोग लगातार चढ़े हुए थे। ये एसआईआर के नाम पर शिक्षकों को जिस प्रकार से प्रताड़ित किया गया है, यह कौन नहीं जानता है। यह प्रताड़ना का दौर तो इस कदर था कि विद्युपुर में एक वीडियो ने एक शिक्षक के साथ मारपीट कर दी। मुझे जैसे ही जानकारी मिली मैंने संज्ञान लिया और मैंने डीएम को कहा कि तुरंत आप इस पर एक्शन लीजिए, नहीं तो हम आ जाएंगे तो दिक्कत होगी। फिर जिलाधिकारी ने बात की और वीडियो को माफ़ी मांगना पड़ा। तो ये स्थिति जो बनी हुई है, ये सभी जगह बहुत शिक्षक एक निरीह प्राणी बन करके रह गया है राज्य में, जिसको जो मन होता है वो करता है। और वोट की राजनीति करने वाले लोग इस बात को नहीं समझ रहे हैं। समान वेतन लागू कर दीजिए और पहले से जो प्रचलित नियमावली है उस नियमावली के अधीन हमारी सेवा सामंजित कर दीजिए। नया नियमावली बना करके, और शिक्षकों को प्रताड़ित करने से क्या होगा, अलग अलग नाम देकर भांति के नाम से शिक्षक को बहाल करके आप क्यों जलील करना चाहते हैं, और जलील करके पूरे बिहार को आप जलील कर रहे हैं। अभी डोमिसाइल नीति पर हमने सदन में आवाज़ उठाई थी। अब सरकार को अब समझ में आई है कि नहीं, डोमिसाइल के कारण अब वोट जब आने आ गया तो डोमिसाइल उनको समझ में आ गया कि हम डोमिसाइल क्यों कह रहे थे। तो 3 चरणों में टीआरई 1, 2, 3 इन्होंने कर लिया। उसमें बाहर से लोगों को बुला लिया। घर का बेटा बेकार है, बाहरी को रोजगार है, यही सुशासन की सरकार है। तो हमने तो इस बात को सदन में उठाया, इसी लहजे में उठाया। तो फिर अब सरकार कही है कि नहीं, हम जो है डोमिसाइल नीति लागू करेंगे और उसकी व्यवस्था हम करेंगे। बहुत कम समय बचा हुआ है, अगर आपकी बात नहीं मानते हैं तो क्या लगता है चुनाव प्रभाव पड़ेगा? चुनाव निश्चित रूप से चुनाव प्रभावित होगा। आखिर इतनी घोषणाओं के बावजूद ये लोग डरे हुए क्यों हैं? कहीं ना कहीं डर है ना। तो काम इस प्रकार से करिए। देखिए, किसी को अगर कुछ देना चाहते हैं तो आप ऐसा दीजिए कि लोगों को जब मिले तो वो हर्षित हो जाएं। तुलसीदास जी कहे हैं कि बरसत हर्षत लोग सब आ करसत लखै न कोई, आ तुलसी प्रजा सुहागते भूप भानु सम होय। वह जनता बड़भागी है जिसके राजा सूरज के समान होते हैं। सूरज की जो प्रकृति है वह जब जल चुराता है, किसी से लेता है तो किसी को पता नहीं चलता है, और जब वर्षा जब होती है, जब वह देता है वर्षा के रूप में, तो हर कोई प्रफुल्लित हो जाता है। तो यह तुलसीदास जी ने बताया तो राजा ऐसा होना चाहिए कि आप जैसे टैक्स लेते हैं किसी को पता नहीं चले, और जब देते हैं तो एकदम मूसलाधार बारिश की तरह आप दीजिए, सभी लोग प्रफुल्लित हो जाए। आप दे भी रहे हैं और लेने वाले को उसका आनंद भी नहीं मिल रहा है, तो ये आपकी कैसी पॉलिसी है, इस पर सोचना पड़ेगा।